कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। 1 मई से 18 साल के ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाने लगेगी। पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन की तय उम्र सीमा को कम किया जाए। ऐसे में सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अब तक 45 साल से ऊपर की उम्र वालों को ही ये वैक्सीन की खुराक दी जा रही थी, लेकिन अब 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी 1 मई से वैक्सीन दी जाएंगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में यहां रिकॉर्ड 240 मौतें हुई हैं, जबकि 23,686 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से इतनी मौतें एक दिन में कभी भी नहीं हुई हैं। फिलहाल दिल्ली में 76,887 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट 26% से ज्यादा है। आपको बता दें कि दिल्ली सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसको देखते हुए ये कड़ा फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लिया गया। लेकिन इस ऐलान के बाद आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे। इससे एक नई परेशानी सामने आ गई है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के ऐलान के बाद बाजारों में भीड़ बढ़ गई और बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बाढ़ सी आ गई। हजारों की संख्या में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर पहुंचने लगे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीत, ये बेहद ही दुविधापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि एक वक्त जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो ये लॉकडाउन का ऐलान किया, हालांकि उन्होंने समय इसीलिए दिया होगा कि लोग तैयार हो जाएं, लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इनको किस तरीके से देखा जाए? लोग क्यों नहीं अपनी जान की परवाह कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये तस्वीरें सामने आई थी, ठीक उसी अंदाज में एक बार फिर दिल्ली के आनंद विहार और कश्मीरी गेट बस अड्डों पे इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा के तमाम इलाकों में इसी तरीके की बस अड्डों पर भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी के तमाम इलाकों में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जैसे, गोरखपुर जैसे तमाम इलाकों में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन का जैसे ही ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की ओर से, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। और तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उन्होंने ये भी अपील की कि किसी भी तरीके से दिल्ली में उनको दिक्कत नहीं होगी और दिल्ली में ही बने रहे। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, ऐसे में लोगों के पास समय था काफी दिल्ली से बाहर जाने के लिए, और लोग बस अड्डों पर पहुंच गए दिल्ली से बाहर जाने के लिए। ट्रेनों में, बसों में काफी भीड़ देखने को मिली। हालांकि बसों ने, जो प्राइवेट बसेस थी, उन्होंने मनमाना किराया भी वसूला, लेकिन लोग यहाँ से जाना चाहते थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि दवाओं की, बेड की, आईसीयू, ऑक्सीजन, तमाम जो संकट है उससे दिल्ली जूझ रही है। यही वजह है कि आखिरी एक यही उपाय था कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक करने का, कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि जरूरी जो चीजें हैं उनके लिए दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। बॉर्डर पर आने जाने की किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि लोग लॉकडाउन के भीतर भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद इस तरीके की भीड़ तमाम बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। प्रीत, लेकिन इस सिचुएशन से निपटने के क्या कोई इंतजाम किए गए हैं क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से? क्योंकि ये तस्वीरें बेहद भयावह भी हैं और इनसे संक्रमण कई ज्यादा स्पीड से बढ़ने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
जी बिल्कुल, ये जो प्रवासी है जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ कोरोना लेके जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है पूरे चाहे वो आनंद विहार की बात करें, कश्मीरी गेट की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पे जो बस अड्डे हैं वहाँ की बात करें, हर बस अड्डे पे इस तरीके की भीड़ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पस्त नजर आया कल जिस तरीके की। हालांकि आज सुबह से ही तमाम बस अड्डों पे दिल्ली पुलिस ने अपनी जो टीम है हर जगह डिप्लॉय की है, ताकि इस तरीके की भीड़ फिर से देखने को ना मिले। लेकिन कल काफी ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे में लगातार ये जो तांता है लगा हुआ है। जब तक कि लॉकडाउन जारी रहेगा, लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन आगे ना बढ़ाया जाए। इसी वजह से तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पे मजदूरों का जाना शुरू हुआ। केवल बस ही नहीं, ट्रेन ही नहीं, लोग पैदल भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस तमाम एहतियात बरत रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रही है, मास्क लगाने के लिए कह रही है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देते हैं नजर आ रहा है ये जो भीड़ है। प्रीत, लेकिन इन तस्वीरों से एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि सरकार नहीं, जनता खुद भी काफी हद तक जिम्मेदार है इस संक्रमण को बढ़ाने के लिए, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ता है सख्ती दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, हाथों को सैनिटाइज समय समय पे किया जाए, या फिर तमाम जो एहतियात हैं वो बरती जाए, तो कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता था कोरोना पे, दूसरी लहर पे। हालांकि नया स्ट्रेन है, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक परिवार के पूरा परिवार जो है वो संक्रमित नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इस तरीके की जो भीड़ है वो कोरोना को दावत देती है। लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मार्केट में इतनी भीड़ ना हो, हर इलाकों में जहाँ भी मंदिरों की बात करें, पिछले दिनों होली पे जिस तरीके का उत्सव मनाया गया दिल्ली में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना जरूर फैला है। तो मुख्यमंत्री की ओर से लगातार अपील की जा रही है, लोग दिल्ली छोड़ के ना जाएं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन अब फिलहाल ये लोगों के हाथ में है कि वो कितना कुछ अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि कोरोना में सभी को बच के रहना होगा, अपनी सेफ्टी खुद से ही करनी होगी। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण, फोनलाइन पर जुड़ी थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के सख्ती दिखाने के बावजूद इस कदर रिएक्ट करती है पब्लिक, और इतनी बहुतायत में बस स्टैंड पर पहुंच रही है, पलायन कर रहे हैं। उन्हें न सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि अपने घर वालों की भी जान को संकट में डाल रहे हैं। जहां सरकार कहती है 2 गज दूरी रखें, वहां पर यहां 2 इंच की दूरी भी दिखाई